हमारा टॉपिक है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी का मवाजना। अच्छा जी, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी का मवाजना। पहले हम देखेंगे अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल जो है ये पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को जो है अल्कली मेटल्स कहते हैं। अच्छा जी, इनकी मिसालें हैं बच्चे, ये लिथियम से शुरू होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, एटॉमिक नंबर 11, पोटाशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 और फ्रांशियम 87। ये सारे अल्कली मेटल्स कहलाते हैं और ये पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के मेटल्स हैं। अच्छा जी, लेकिन हाइड्रोजन को जो है इनमें शामिल नहीं किया जाता। हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है। हाइड्रोजन एक गैस है, इनमें शामिल नहीं है। गो के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को इनके साथ रखा गया है। और उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे बच्चे। अल्कली मेटल जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब इनके रिएक्टिविटी की वजह क्या है, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस इलेक्ट्रॉन को ये बहुत आसानी के साथ जो है खारिज करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट जो है वो मुकम्मल करते हैं। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके अपना ऑक्टेट और डुप्लेट जो है मुकम्मल करते हैं। ये जो इनका एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल वाला, ये आसानी के साथ रिएक्शन के लिए दस्तयाब है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खारिज करना पड़ता है। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए दस्तयाब है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी की वजह क्या है कि इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो आसानी के साथ जो है रिएक्शन के लिए दस्तयाब है। बच्चे, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 पहले शेल में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटाशियम पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखा जाए तो तीनों के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये रिएक्शन के लिए दस्तयाब होता है बहुत आसानी के साथ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। बच्चे, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये पीरियोडिक टेबल के जो सेकंड ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप है, इनके एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है कहा जाता है। ये बेरिलियम से स्टार्ट होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके अलावा बच्चे स्ट्रॉन्शियम और बेरियम और रेडियम, रेडियम भी है। ये जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है कहलाते हैं। ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं। अच्छा जी बच्चे, अब इनकी रिएक्टिविटी को देखा जाए तो ये रिएक्टिव हैं, ये भी रिएक्टिव हैं, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव हैं। लेकिन अल्कली मेटल्स की निस्बत कम रिएक्टिव हैं।
क्योंकि इन कोवेलेंट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने पड़ते हैं, इसलिए ये रिएक्टिव तो हैं लेकिन अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव हैं। इनके अब इनका देखें ज़रा। बेरिलियम है पहले शेल में 2, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, मैग्नीशियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनके वैलेंस शेल में जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको अपना ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने पड़ते हैं। तो रिएक्टिविटी जो है वो अल्कली मेटल्स की निस्बत अल्कली मेटल्स से कम इसलिए है क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपना ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने पड़ते हैं, जबकि अल्कली मेटल्स को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करना पड़ता है। इस वजह से ये अल्कली मेटल्स की निस्बत जो है वो कम रिएक्टिव हैं।